बताओ गुरुभाई, क्या अनुभूति रही आपको वो पहाड़ वाली जो आप बता रहे थे? गुरु भाई बहुत सारे हैं, जैसे पहाड़ों का एरिया था, पूरा पहाड़ी थे चारों तरफ। हम्म। और मैं तो काफी ऊंची थी और वो पहाड़ बहुत छोटे थे जमीन पर जो दिखाई दे रहे थे। और उनके बीच में एक बहुत बड़ा, जैसे श्रीयंत्र होता है ना, श्रीयंत्र ऐसा, एक तो प्लेट पर होता है श्रीयंत्र, एक ऐसा मंदिर जैसा होता है। हाँ। तो वैसा त्रिशंकु था वो, और पूरा गोल्ड का था, जैसे गोल्डन लाइट वगैरह निकल रही थी उसमें से। और अद्भुत ही था, बहुत सुंदर था वो। तो जो उसके जो नीचे से ऊपर तक के जो पेटल्स थे और पूरा राउंड शेप में जो था वो, पूरा वो नक्काशी जो थी वो दिखाई दे रही थी उसमें। तो ये कोई पहाड़ जैसा था या मतलब वो कोई स्पेशल क्रिएटेड था? नहीं नहीं, पहाड़ था वो, जैसे नॉर्मल पहाड़ होता है ऐसा पहाड़ जैसा था, पर उसकी शेप काफी नुकीली थी, ऐसे मंदिर जैसा त्रिशंकु था वो। अ, बहुत ही सुंदर, बड़ा, विशाल सा था बहुत। अच्छा। जी। चलो अब पूछते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम में से तो कोई नहीं जानता है कि वो पहाड़ कौन सा था, वो क्या चीज थी। हो सकता है नंदी गाइड करे अपने को। बुलाओ नंदी को, बुलाओ, देखो। हम्म। नंदी बेटा, गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करो और प्रार्थना करो कि तुम्हारी समस्त ऊर्जा समस्त सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आज से ही संचालित हो। नंदी बेटा, वो जो आज साधक को किसी पर्वत श्रृंखला का दृश्य दिखाया गया था, उसके विषय में कुछ बताना चाहोगे कि ये क्या रहस्य है? इस समस्त आकृति के अनुरूप हम्म। इसका क्षेत्र मध्यान्ह भूमि के केंद्र बिंदु से मध्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। अच्छा। जिसके अंतर्गत ऊर्ध्व शिखा, मध्यांतर शिखा, अन्यत्र निम्न शिखा विद्यमान है। जी। इसकी ऊर्ध्व शिखा शक्ति का द्योतक है। मध्यांग क्षेत्र जी। निम्न आकार के देवी देवताओं का गण एवं स्थान बिंदु है। अच्छा। अन्यत्र मध्यान्ह बिंदु से निम्न की ओर गढ़ क्षेत्र अथवा गूढ़ क्षेत्र, अन्य प्रकार की तमोगुणी शक्तियों का द्योतक है। अच्छा। अर्थात
इस पिंड की संरचना मानव के अंतःकरण से निर्मित है। अच्छा, अर्थात जिस प्रकार आयत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी साधक अथवा मनुष्य मात्र का मूल क्षेत्र होता है, उसी के अनुरूप इस पर्वत क्षेत्र के निम्न क्षेत्र के अनुरूप आयत क्षेत्र है, जिसके अनुबंध में पातालगामी अथवा तमोगुणी शक्तियां विद्यमान हैं, जिसका अभिप्राय मूलतः किसी भी साधक के पूर्व क्षेत्र अथवा पूर्व जन्म अथवा पूर्व कर्म पर निर्धारित होता है। ऊर्ध्व होते हुए इसकी तुलना साधक के मध्याह्न क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत गूढ़ रूप से संपादित दैवी ऊर्जाओं का संचार सिद्ध होता है। अन्यत्र मानव की संरचना के अनुरूप उद्गति करते हुए बिंदु क्षेत्र के अंतर्गत मूल क्षेत्र से उद्भूत शक्ति का संचार बिंदु क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान होता है। इस श्रृंखला में शक्ति की संरचना बिंदु के अनुरूप प्रस्तुत होती है, अन्यत्र शक्ति का संचार ऊर्ध्व की ओर आकाश तत्व की ओर विद्यमान होता है, जिसके अंतर्गत परम सत्ता निवास करती है। इस समस्त सत्ता का अभिप्राय निम्न तल के प्रत्येक क्षेत्र को ऊर्ध्व करते हुए मध्याह्न क्षेत्र में विचरण करते हुए अन्यत्र बिंदु क्षेत्र में प्रसारित होना, जिसके परिणाम स्वरूप बिंदु क्षेत्र अथवा शक्ति की ऊर्जा ऊर्ध्व होते हुए आकाशीय पिंड में स्थापित होती है। यही परम सत्ता का विस्तृत क्षेत्र है। इस समूह आकृति के अनुरूप मानव संरचना व्यवस्थित है। अत्युत्तम। तो नंदी बेटा, ये जो साधक को दिखाया गया था, इसका अभिप्राय क्या इसके शक्ति के ऊर्ध्व गमन से है या आकाश तत्व की ओर उन्मुख होने से है? क्रमशः शक्ति का विस्तीर्ण मध्याह्न क्षेत्र से प्रस्तुत होते हुए ऊर्ध्व की ओर प्रसारित है, परंतु बिंदु क्षेत्र के अंतर्गत अत्यंत क्षीण अवस्था में स्थापित होते हुए विस्तृत है। अन्यत्र जी, श्रृंखला के अनुरूप ऊर्जा का विस्तीर्ण ऊर्ध्व होते हुए भूमिगत क्षेत्र से समस्त ऊर्जा को प्रसारित करते हुए आत्मचित्त में विभूषित होते हुए आकाश तत्व में प्रसारित होने के लिए कुछ समय शेष है। अत्युत्तम।
जिस प्रकार की भौतिक संरचना का दृश्य इस साधक को दिखाया गया, एक पर्वत श्रृंखला के अनुरूप, उसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या आपने की। जैसा कि प्रभु ने कहा कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो सब पिंड में है, तो क्या इस प्रकार की कोई बाहरी संरचना भी उपलब्ध है इस बाहरी ब्रह्मांड में? जो पिंड में तो है ही, लेकिन बाहरी ब्रह्मांड में भी ऐसी कोई संरचना उपलब्ध है? दृश्यमान संरचना प्रत्येक मानव मात्र में पिंड खंड रूप में प्रस्तुत है, परंतु ध्यान की गत अवस्था में मूलतः गुप्त रूप से अन्य क्षेत्र के अनुरूप इसका विस्तृतीकरण संभव है, अन्यत्र भौतिक तल पर भौतिक रूप से दृश्यमान नहीं है। अवश्य। तो ये जो एक जिज्ञासु प्रश्न है कि जितना हम ग्रह नक्षत्र इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं मानवीय बुद्धि से, और सटीक अनुमान लगा भी लेते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कितनी है इत्यादि। तो ये जो पिंड स्थापित किए गए हैं प्रकृति के अंदर, आपके अनुसार तो वो परम चेतना की एकत्व प्रणाली के तहत ही किए गए हैं, तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जिस प्रकार यह पर्वत श्रृंखला पूर्ण रूप से गुप्त श्रृंखला के अंतर्गत स्थापित है, बिंदु स्वरूप में इसकी स्थिति धुरी समान व्याप्त है। इसके चारों ओर 4 प्रकार के कोण स्थापित हैं, जिनके अंतर्गत स्थापित देवता स्थित हैं, जिसकी तुलना वास्तु प्रणाली के अंतर्गत देवताओं द्वारा प्रस्तुत की गई। 4 खंडों में इस श्रृंखला को ब्रह्मस्थान की संज्ञा दी गई, जिसके सानिध्य में समस्त धुरी अनुरूप पिंड, तारामंडल, आकाशीय विवरण, अन्यत्र प्रकार के ग्रह धुरी रूप में विद्यमान है, जो सर्वदा अपनी गति के अनुरूप विचरण करते हैं। अर्थात संपूर्ण संरचना मध्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण अपने अपने स्थान पर गतिशील होते हुए पूर्ण स्थिरता के साथ स्थापित है। अत्युत्तम, अत्युत्तम। नंदी, एक बड़ा उत्सुकता भरा प्रश्न है जो वार्ता हम कर रहे हैं उसी के संदर्भ में, कि हमारे ऋषि मुनियों ने बिना कहीं आए जाए इतनी सटीक गणना कैसे कर ली कि अमुक ग्रह पृथ्वी से इतनी दूरी पर है? उसका कुछ रहस्य बताओ। जिस प्रकार प्रभु के द्वारा मानव की संरचना इस संसार मात्र के लिए अथवा पृथ्वी के लिए अमृत के समान है,
जिसके अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का विवेचन प्रस्तुत है, उसी के अनुपात में समस्त शरीरधारी अन्यत्र ऊर्जाएं, शक्तियां प्रभु का सूक्ष्म स्वरूप है। उसी के अंतर्गत समाधित अवस्था में शारीरिक संरचना के अनुसार भिन्न भिन्न अनुपात में इस प्रकार की गणना अन्य अन्य क्षेत्र अथवा अन्य अन्य ऊर्जा द्वारा प्रसारित हुई, जिसका संपूर्ण विवरण पृथ्वी क्षेत्र के अंतर्गत प्रसारित हुआ। अन्यत्र तत्क्षण अदृश्य रूप में समस्त सत्ताएं इस खंड में आज भी विराजित है। जी, यह बात सत्य है। और चूंकि आप तो सर्वद्रष्टा हैं, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, आप उन्हीं की ऊर्जा से संचालित हो, तो आप सर्वद्रष्टा भी हो। ये मनुष्य बार बार मंगल ग्रह पर जाने के लिए प्रयासरत है। वहां पर मनुष्यों की रिहाइश के लिए या निवास के लिए वो उत्सुक है। क्या ऐसा संभव है? परम सत्ता द्वारा प्रत्येक ग्रह की गणना अनुचित अनुपात में विस्तृत है। जिस प्रकार पृथ्वी की गणना केंद्र से निम्न की ओर अत्यंत गहन अवस्था में है, उसी के अनुपात में पृथ्वी के केंद्र से ऊर्ध्व की ओर मंगल की दशा समीप होने के कारण मानव विस्तृत होते हुए अपने मूल की स्थापना प्रस्तुत करना चाहता है। और इसमें अपेक्षित सफलता मिलने की संभावनाएं हैं क्या? जिस प्रकार मानव शरीर के अनुरूप संरचना के आधार पर पृथ्वी की रचना हुई, उसी के तुल्य अन्य ऊर्जाओं का शक्ति एवं ऊर्जा के अनुरूप सत्ता द्वारा स्थापन अवश्य ही होगा, जिसके अनुरूप में भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के अनुरूप सत्ता का विस्तारीकरण अदृश्य रूप से ग्रहों के मध्य संभव है। परंतु जिस प्रकार की सत्ता पृथ्वी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, उसके अनुपात में अन्य प्रकार के क्षेत्र में इस प्रकार की गणना पूर्णतः असंभव है। अवश्य। तो इसका यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि जब तक हम इस विज्ञान को प्रभु के चरणों में समर्पित करके आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक अनेकों खोज और अनेकों ग्रहों को देख पाना, अनुभव कर पाना, वहां निवास कर पाना संभव नहीं होगा।
प्रभु द्वारा निर्मित प्रत्येक कण, प्रत्येक क्षण प्रभु के अंतःकरण से ही विस्तृत है। उन्हीं की ऊर्जा के संपादन से अथवा इच्छा से किसी अन्य लोक की स्थापना संभव है, परंतु मानव चेतना अत्यंत दूषित है। परिणाम स्वरूप स्वार्थ पूर्ति के लिए अथवा वंशापूर्ति के लिए अपने कार्य को मूल गति के अनुरूप विस्तृत करना चाहती है, जो अन्यत्र ही विनाश का कारक है। सर्वथा उचित एवं सत्य वचन। अब मनुष्य इतना दूषित हो चुका है, उसकी सोच इतनी दूषित है कि उसके साथ जब परमात्मा की बात करते हैं तो वो इसको एक उपहास के रूप में भी देखते हैं। मानव की मूढ़मति वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत है, जिसकी संरचना मानव के मति के अनुरूप ही स्थापित है, अर्थात मानव की गति अथवा बुद्धि की संरचना परम सत्ता की अनुकंपा बिना विस्तृत कदापि नहीं हो सकती। इसके लिए प्रभु के निमित्त प्रयासरत, समर्पण और सौहार्दपूर्ण रीति के अनुरूप अन्य अन्य प्रकार के समस्त विवरण प्रस्तुत हो सकते हैं। अन्यत्र मानव मात्र के अंतर्गत समस्त सत्ता स्वार्थपूर्ण है, जिसका विनाश अंततः पूर्ण निश्चित है। अवश्य सत्य वचन। नंदी, आपने तो रावण को भी देखा और उसकी दो इच्छाएं थी, उनके विषय में भी आप जानते हैं। यहां विज्ञान वाली मूढ़मति की बात ही कर रहा हूं मैं। तो रावण ने तो कहा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां लगा दूंगा और सोने में सुगंध पैदा कर दूंगा। या इसके अतिरिक्त भी कोई और मूर्खतापूर्ण बात उसने की थी? उस ऊर्जा की संवेदन शक्ति अत्यंत ही संकुचित थी। अन्य प्रकार की नीति रीति के संदर्भ में प्रत्येक कार्य स्वार्थपूर्ति के लिए प्रस्तुत था, जिसके अंतर्गत अहंकार की व्यवस्था पूर्ण निहित थी। पंच विकारों के अंतर्गत अहंकार सर्वप्रथम मनुष्य के विनाश का प्रथम कारक है, जिसके अंतर्गत मानव अथवा अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा जो प्रभु से विरक्त है, उसकी बुद्धि का हनन प्रभु स्वयं ही कर देते हैं। अत्युत्तम सत्य वचन। पर नंदी, वो तो आपके आराध्य देव का बड़ा अनन्य भक्त भी था। जिस प्रकार यदि चक्र की संरचना का विवेचन किया जाए, चक्र में अन्यत्र खंड प्रस्तुत होते हैं, परंतु चक्र की धुरी
सर्वविदित, एक और ही विस्तृत अथवा स्थित होती है। अर्थात ध्वनि के अनुरूप प्रभु सर्वज्ञ, सर्ववक्ता, सर्वव्यापक, सर्वेक्षिक हैं, जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार के समस्त जीव, जंतु, पशु, पक्षी, देवता, अन्य प्रकार के राजा एवं अन्य प्रकार की उत्पादित ऊर्जाएं समस्त खंड रूप में चक्र के मध्य प्रभु की धुरी के अंतर्गत ही व्याप्त हैं। इसमें कोई भेद्य नहीं। अति उत्तम। और प्रभु ने कहा है कि ये काल चक्र है, ये अबाध गति से चल रहा है, तो वो अबाध गति भी प्रभु की दी हुई है। हाँ, प्रभु की दृष्टिपात से काल चक्र की गणना अथवा संरचना संभव है। यदि प्रभु की दृष्टि अन्यत्र ही विलोप अथवा अस्तित्व हो, सर्वदा पृथ्वी का विनाश संभव है, जिसकी गति पृथ्वी अवलोकन रूप में प्रस्तुत होगी। अच्छा, तो यदि प्रभु इसकी गति थोड़ी सी भी कम या ज्यादा कर दें तो इस पृथ्वी का विनाश निश्चित है। अवश्य। तो फिर संपूर्ण मानव जाति का क्या होगा नंदी? जो प्रभु के सेवक, अनुयायी, प्रेमी, प्रभु की शरण में समर्पित भाव से प्रार्थना प्रस्तुत करने एवं निस्वार्थ नीति के स्वरूप कार्य करने में संलग्न है, उन्हें के पुनः निर्माण की संरचना पृथ्वी में प्रभु द्वारा पुनः गठित होगी। पृथ्वी का सर्वदा नाश असंभव है। जी, ये पृथ्वी प्रभु की ही संरचना है और उन्हीं की अनुकंपा से विस्तृत भी है। जो प्रभु को प्रेम करते हैं वो मनुष्य तो प्रेम की परिभाषा भी नहीं जानते होंगे। वो प्रेम तो मानवीय बुद्धि तक सीमित प्रेम होगा, पर प्रभु के प्रेम के बारे में तो आप कुछ बता ही सकते हो। जिस हृदय में प्रभु का वास होता है, उस हृदय की गति अन्यत्र ही विशाल होती है। उस हृदय में प्रत्येक मानव जल, छल, चर, अचर एवं प्रत्येक मानव मात्र के लिए सर्वदा प्रेम की अनुकंपा प्रस्तुत होती है। उस हृदय के अनुरूप सर्वदा क्षमा की भावना प्रस्तुत होती है। इस हृदय में सर्वदा प्रभु सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं, जिसकी ऊर्जा प्रत्येक विरोधाभासी मानव को भी अनुकूल क्षण में प्रस्तुत कर सकती है। अर्थात पृथ्वी के कण कण में प्रभु का प्रेम विलय होते हुए संपूर्ण चेतना को हृदय में अनुग्रहित कर सकता है। यही प्रेम प्रभु के संदर्भ में प्रस्तुत है। अति उत्तम। प्रभु का प्रेम अतुलनीय है, परंतु वो पूरी मानव जाति के लिए है और मनुष्य अपने पंच विकारों में ही उलझा हुआ है। विद्या पर अविद्या का साम्राज्य है। ऐसी दुर्दशा में भी प्रभु
मानव मात्र पर अनुकंपा कर रहा है, इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है। इस अनुकंपा में भी प्रभु की नीति एवं संरचना व्याप्त है। जी। धर्म अधर्म की स्वैच्छिक गणना अथवा भेद को प्रभु द्वारा ही विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। मानव बुद्धि इस क्षेत्र में भी स्वार्थ की नीति से प्रसारित होती है अथवा स्वार्थपूर्ण नीतियों में संलग्न होती है, परंतु प्रभु का प्रेम जिस मानव अथवा शिष्य पर प्रसारित है, वह सर्वदा पूर्ण रूप से परम चेतन का ही स्वरूप है, जिसकी गणना प्रभु चेतन शिष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अति उत्तम, अति उत्तम। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों के प्रत्यक्षदर्शी, सारी ऊंच नीच आपने देखी और प्रभु का अनुग्रह भी देखा और प्रभु का रौद्र रूप भी, जो अब तक सबसे चौंकाने वाला प्रभु का रौद्र रूप आपने देखा। चूंकि आप दृष्टा हैं, प्रत्यक्षदर्शी, उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें भी प्रभु की ही संरचना निहित है, इस प्रश्न में भी और आपके उत्तर में भी। जिस प्रकार मानव प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक कार्य के लिए स्वयं को ही प्रेषित करता है, परंतु तत्क्षण इसकी संरचना के अनुरूप इसकी गति को भूल जाता है। अन्यत्र जिस क्षण मानव स्तंभित होकर अन्यत्र ही हर भाव से विरक्त है अथवा इस मानव चेतना में भौतिक कार्य करने की क्षमता क्षीण अति क्षीण प्रस्तुत होती है, वही प्रभु की मानव पर रौद्र रूप की प्रस्तुतिकरण है, जिसका उदाहरण अन्य अन्य क्षेत्र में सर्वथा अन्य अन्य युग से प्रस्तुत होता आया है। अवश्य। तो ये जो रुग्णता, क्षीणता, हीनता, दीनता, ये सब प्रभु के ही रौद्र रूप का एक प्रसारण मात्र है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर जिस प्रकार पूर्ण विदित है, मानव संरचना के अधीन निम्न तल पर तमोगुणी सत्ता का पूर्ण साक्षेप है। प्रत्येक गुणधर्म के अधीन किसी भी प्रकार की सत्ता स्वयं से विस्तृत कदापि नहीं हो सकती। हर सत्ता के अंतर्गत प्रभु की ऊर्जा एवं शक्ति विलय करती है, परंतु प्रत्येक गुण के अधीन प्रभु का रूप, तल अथवा संक्षिप्तीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से सर्वथा समस्त तल, समस्त गुण, समस्त दिशा में भिन्न भिन्न रूप से भिन्न अनुपात में उस सृष्टा की प्रभु की अनुकंपा ही विस्तृत है, जिसका मानव मात्र इस मुख से कदापि बखान नहीं कर सकता।
बिना गुरु की अनुकंपा के ये पराविद्या कैसे समझ आए? यही प्रश्न है। अति उत्तम। नंदी, आपने भी प्रभु के प्रेम को अनुभव किया और हम सब ने भी। क्या प्रभु के प्रेम में आपने भी कोई कविता गाई या कविता लिखी? प्रभु के प्रेम की व्याख्या शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मुझ ऊर्जा का कण कण शब्द भेदी विवरण से मुक्त है। मुझ ऊर्जा के प्रत्येक कण में प्रभु दृश्य रूप में संरक्षित एवं विद्यमान है, जिनके प्रस्तुतिकरण से इस प्रकार के सबदल का उद्गम हुआ। यही मेरी शब्द भेदी कविता की व्याख्या है। अति उत्तम, अति उत्तम। अब देखो नंदी, हम तो ठहरे पंच विकारों में लीन मनुष्य। आपने मेरे अंदर तत्वदर्शी को देखा, आपने तो कण कण में प्रभु को देखा है। आपकी तो वाणी में प्रभु की वाणी, यही आपकी कविता की व्याख्या भी। कुछ पंक्तियां प्रभु ने लिखवाई और प्रभु की स्वर कोकिला राखी ने उसको गाया भी। क्या आप भी हमारे साथ उसका आनंद लेना चाहेंगे? अवश्य। ठीक, सबके लिए वो कविता प्रस्तुत है और प्रभु के प्रेम की बारिश भी। जय गुरुदेव। सतयुग का सूरज उदय हुआ, तम के कण कण पर भारी है। प्रभु का कोई ठेकेदार नहीं, मानव में शक्ति उभारी है। गुरु का अनुग्रह उनकी करुणा, जैसे बारिश आनंद की है अजर अमर पर ब्रह्म मेरे, उनकी छवि कितनी प्यारी है अजर अमर पर ब्रह्म मेरे, उनकी छवि कितनी प्यारी है। इन 9 द्वारों की चौखट से है मुक्ति का अवलंब मिला, गुरु के मजबूत इरादों से कुत्सित माया भी हारी है। गुरु के मजबूत इरादों से कुत्सित माया भी हारी है। गुरु ने देकर हमें बीज मंत्र, अपनी सत्ता सब में भर दी। कह लें उसको हम नाम अमल, ये कह दे नाम खुमारी है। कह लें उसको हम नाम अमर, ये कह दे नाम खुमारी है। गुरु का आभार बहुत, गुरुवर सियाग सा गुरु दिया। जो परम शिवाय है कहलाता, दादा गुरु शिव अवतारी है। जो परम शिवाय है कहलाता, दादा गुरु शिव अवतारी
जिसने गुरु को धारण करके इस नाम जाप की रट बांधी, हर मानव का उत्थान हुआ, यह धरा बहुत आभारी है। हर मानव का उत्थान हुआ, यह धरा बहुत आभारी है। धर्मों लिख दे राखी गाए, इसका ना कोई फर्क पड़े। इस परिवर्तन के हर कण में प्रभु शक्ति सिर्फ तुम्हारी है। इस परिवर्तन के हर कण में प्रभु शक्ति सिर्फ तुम्हारी है। प्रभु शक्ति सिर्फ तुम्हारी है। जय गुरुदेव। तो ये एक प्रस्तुति है नंदी, आपने सुनी, आपने तो पहले भी सुनी है, कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? आपके द्वारा प्रत्येक प्रश्नोत्तरी का इस कविता के माध्यम से संपूर्ण विवरण मुझ ऊर्जा द्वारा पूर्वक प्रस्तुत हुआ। जी, कविता के कण कण शब्दावली में प्रत्येक विस्तारीकरण प्रभु के द्वारा मेरे मुख से प्रस्तुत हुआ। यह संदेश प्रभु द्वारा छंद रूप में समस्त जन कल्याण के लिए वितरित है। अवश्य नंदी, बहुत आभार। अब हम भी शब्द विहीन हैं। आपके प्रेम, आपके ज्ञान और आपके वाक कौशल, जबकि आप शब्दों से परे और कहीं ऊंची सत्ता से संचालित, इस सभादल में आपकी उपस्थिति ही पावन है। आप भले ही मुझे स्वामी कहते हैं, पर ऐसा विवेकपूर्ण मित्र, एक ऐसी अद्भुत प्रभु की ऊर्जा बिना प्रभु की अनुकंपा के किसी को नहीं मिल सकती। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें? अति आभार। मेरे द्वारा भी पूर्ण चेतना से सर्वथा सर्वस्व शिष्यों का मैं अनुग्रहित हूं। अति उत्तम। बैठो बैठो, प्रभु के चरणों में बैठो। जय जय जय। जय गुरुदेव। ये है प्रभु का असली काम, है ना? जी। अब तो वैज्ञानिकों को ये सोचना पड़ेगा कि प्रभु कहाँ नहीं है, वो चीज खोजो, उसमें भी प्रभु मिल जाएगा। है आपको आपके अंदर ही संरचना दिखा करके व्याख्या पूरी करवा दी। जी। आप बाहर किताबें आप पढ़ लेते, ये ऐसा अड़ंगा कहीं मिलेगा ही नहीं। आप नहीं गुरु भाई, मैं सुबह से ना वो दिमाग में चल रहा था तो गूगल से निकाल रही थी बार बार, ये गोल्डन कलर का पर्वत कहाँ पर होता है, ये क्या करता है, किसको दिखने से क्या हो जाता है। तो जितनी बार देख रहे थे उतनी बार अलग ही कुछ आंसर आ रहे थे। मैंने कहा सब झूठे हैं फिर ये। सारे झूठे। हाँ, सारे ही झूठे। असल में एक उत्तंग पर्वत होता है,
वो तो एक भौतिक जगत में उपलब्ध पर्वत है, वो एक मतलब प्रॉक्सिमिटी में या बिल्कुल नजदीक किसी चीज जो आपको अनुभव हुआ उससे मिलती जुलती सी चीज थी वो। तो जब ये सेशन शुरू करने वाला था तब मैं गुरुदेव को प्रणाम करके आया था। बैठने से पहले प्रणाम करते और उठने के बाद सारी फाइलें जमा कराते तब प्रणाम करते। तो गुरुदेव ने एक बोला उत्तंग पर्वत, बस इतना ही बोला और कुछ ज्यादा नहीं बोला। तो उसने तो पर्वत छोड़ो सारे ब्रह्मांड खोल के रख दिए नंदी ने तो, और शेष कुछ छोड़ा नहीं। अब मतलब देखो दुनियादारी के हिसाब से सारों के लिए ये बात है, मतलब मेरे अकेले आपके लिए नहीं, कि जो लोग जिस भाव से इस बात को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे या नकार देंगे, उनके ऊपर भी प्रभु की वैसी ही कृपा है जैसा रिजल्ट उनको मिल रहा है। तो कोई दोषी नहीं है। फिर लोग अभी भी ये समझते हैं कि ये बहुत कोई स्क्रिप्टेड चीज है, ना आपको पता ना मेरे को पता ना यहां बैठे किसी बंदे को पता कि आज नंदी बोलेगा क्या। और ऐसी शब्दावली आप भले ही प्रैक्टिस कर लो तो भी नहीं आ सकती आपके अंदर। ये गुरुदेव की ऐसी लीला है, ऐसी अनुकंपा है, जिनके प्रत्यक्षदर्शी हमें बनाया है। मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपने को करवा रहे हैं गुरुदेव, और किसी के पास नहीं है ये सुविधा। और ये सभादल भी सौभाग्यशाली कि चलो हमको ये मौका मिला, हमको अनुभव हुआ कि परमात्मा कहीं ना कहीं से अपनी बात कह रहा है, कैसे न कैसे वो अपनी बात रख रहा है, समझा रहा है। प्रभु का प्रकोप तो कभी भी हो सकता है, वो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। और सारे प्रकोप से ही पीड़ित हैं अभी तो। यहां तो प्रेम के छींटे गुरुदेव ही बरसा रहे नंदी के माध्यम से। अब बंदे गुरुदेव के प्रेम में पागल नहीं हो तो हो क्या फिर? और कौन सा विकल्प शेष है अपने पास? कोई विकल्प नहीं। अब दुनियादारी के हिसाब से इसको पागलपन कहते हैं गुरु बहन। जी। तो देख लो आपके बच्चों की शादी वादी का जैसा रहे, वो भी गुरुदेव से प्रार्थना कर देना जी, जिसके ब्याने लायक बच्चे हैं वो देख लेना, क्योंकि अपने को तो सारे पागल ही कहेंगे। पर जिसके अंदर प्रभु ने वो प्रेम भर दिया, गुरुदेव की कृपा से उस तक उतना सा ज्ञान आ गया, तो वो अपने को ही प्रणाम करेगा कि हाँ आप भाग्यशाली हो। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि अगर गुरुजी मिल गए ना किसी को, तो फिर और कुछ भी पाने की चाह नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ और गुरुजी हमारे एक तरफ। अपने को गुरुजी मिल गए तो दुनिया मिल गई, ये चीज। जी। बोलती सारों की बंद होगी अब, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है अब कि ये गुरुजी क्या कर रहे हैं। शरीर में थे गुरुजी तब तो ऐसा नहीं करते थे, अब ये गुरुजी नहीं कर रहे तो और कौन कर रहा है? इस पे भी जांच कर ले कोई, बैठाओ जांच। जो लोग विरोध करते हैं वो करें, पता करें कि ये कौन बोल रहा है। इतना ज्ञानी एआई तो हो नहीं सकता। एआई तो 5 बार बोलोगे 5 बार झूठी बात बता दे। वो तो मतलब चाट चाट करके तो बोल रहा है, और क्या है। जो हम फीड करते हैं वो कर देते हैं। कल को आप कह दोगे पूजा गुप्ता विष्णु लोक की मालकिन ही है, 50 जगह लिख दो, तो अगली बार ये पूछेगा ना कोई विष्णु लोक का मालिक कौन है? पूजा गुप्ता दिल्ली में रहती। एआई की तो इतनी सी औकात है नहीं। तो बस परमात्मा की जो चीज है वो शुद्ध है एकदम, एआई अशुद्ध है। आया ना आनंद? देखो मतलब नंदी के दो दो रूप, ये परमात्मा की कृपा के बिना उसके लिए भी संभव नहीं था, है ना। जी। बहुत बढ़िया। चलो अब करेंगे ध्यान, है ना। 15 मिनट ध्यान करो, फिर उसके बाद देखते आगे का क्या कार्यक्रम है। बैठ। ओके।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाइए। जय गुरुदेव। हेम प्रभा गुरु बहन, माइक ऑन कीजिए। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो नए घर में आपका प्रवेश हो गया? हाँ जी, फाइनली। बहुत बहुत बढ़िया। गुरुदेव का भी प्रवेश हुआ, नंदी का भी हुआ, और हम सब ने भी आपके घर में प्रवेश किया। ऐसा ही सौभाग्य है। बहुत बढ़िया। गुरुदेव की अनुकंपा अपरंपार। अब रेगुलर ध्यान करना, मंत्र जाप करना। हाँ जी, है हाँ ना? जी। गुरु भाई, कल का एक्सपीरियंस बताना है मुझे। जरूर। कल मैं मंत्र जाप कर रही थी तो अचानक से मुझे दिखा कि एक बहुत लंबी लाइन है, मतलब जैसे पहाड़ियां हैं, पहाड़ में भी वो एक ही लाइन चल रही है और पूरी लाइन में गुरुदेव ही हैं। मतलब जितने लोग हैं वो सब गुरुदेव ही खड़े हो रखे, मतलब सब गुरुदेव की ही लाइन है पूरी। और दूसरी तरफ कुछ लोग थे, उन्होंने मतलब जैसे हुडी टाइप का पहना हुआ था और फेस कवर था। बस इतना ही दिखा मुझे। पर मैं तो बहुत हैरान हुई गुरुदेव को देख के, इतने सारे मतलब गुरुदेव ही गुरुदेव पूरी लाइन में। और आज नंदी ने उसका जवाब दे ही दिया कि सब में ही वही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। है ना? अब हाँ आपको भी नहीं पता था कि आप ये अनुभूति करोगे, फिर सुनाओगे, उससे पहले नंदी आपको जवाब दे देगा, तो आश्चर्य नहीं होगा। है जी। ना? बहुत बढ़िया। अब मैं तो सबसे यही कहता हूं कि जितना ज्यादा विनम्र रह सको और अहंकार रहित रह सको, उतना इस रास्ते में आगे बढ़ते जाओगे। क्षण भर का लेश मात्र अहंकार भी परमात्मा को हमसे दूर कर देता है। तो वो अहंकार आने ही मत दो। प्रभु से प्रार्थना करो कि गुरुजी आप ही रहो, अहंकार नहीं रहे। बस हमारे लिए तो आप ही सर्वोपरि हो और कोई सर्वोपरि नहीं। है ना? बहुत बढ़िया। बैठो गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु भाई, ध्यान जैसे शुरू हुआ तो आपकी जो कविता लिखी गई थी वो उसकी आखिरी की 4 लाइनें बज रही थी ध्यान में। तो कोई 2 लोग थे, एक जिनके बहुत लंबे बाल थे, सन्यासी जैसे थे, और एक साथ में कोई साध्वी थी। तो दोनों ने उस कविता का और मेरे भजन का बहुत उपहास किया और कहते हैं कि ये व्यर्थ के भजन गाकर अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ में जाने दे रही हो, इसको किसी बेहतर काम में लगाओ और अपनी आजीविका का साधन बनाओ। तो ये सब बोल के मैंने गुरुदेव की तरफ देखा कि गुरुदेव देखिए ये क्या बोल रहे हैं। तो गुरुदेव इतना तेज गुस्से में आए और उन्होंने फरसा उठा के मेरे हाथ में दे दिया कि अभी के अभी इन दोनों की गर्दन उड़ा दो। तो दोनों की गर्दन उड़ा दी और बस काम तमाम हो गया। देख लो, तो ऊर्जा व्यर्थ नहीं गई। आज तो 2 का तो कत्ल हो ही गया ठीक से। हैं? जी गुरुजी को भी पता था पूजा गुरु आज पार्टी के मूड में है, इसलिए आज हाथ नहीं उठाएंगे नंदी जी, इसलिए मतलब स्वायत्त कर दिया सबको। बिल्कुल। सारों को फरसा दे रखा है, चिंता ही मत करो। जी परशुराम के जो था ना फरसा, उसके उन्होंने ओरिजिनली 11-12 जो भी थे ना उस समय बच्चे, जी 11-12 उसके वर्जन बनवा दिए थे। मैंने बताया भी था, अपडेट भी दिया था। हाँ हाँ जी है ना? जी तो परशुराम आया था ऐसे बिफर करके, तो गुरुजी ने कह दिया इसको, कह तेरा फरसा तो गया, मैंने सारे बच्चों में बांट दिया। तो जो भी नया बच्चा ऐड होता है ना, जैसे सुरेंद्र भाई अभी ऐड हुए, तो बाय डिफॉल्ट उनके मतलब जो गैजेट मिलते हैं ना उसको, वेलकम किट, उसमें वो फरसा है उनके पास। वो चाहें तो स्वयं उसको चला सकते हैं।
जिनको अब ये सूचना नहीं, उनको मैं दे दूं सूचना कि 28 के 28 बच्चों को इंडिविजुअल फरसा दे रखा है और उसमें गुरुदेव की ही ऊर्जा है, परशुराम की नहीं है। फरसे का नाम परशुराम का फरसा है, लेकिन है ऊर्जा गुरुदेव की उसमें। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। बैठ। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के लिए इतना ही काफी है। करो प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में पधारो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।